कुमारी शैलजा पर तो बीजेपी में भी बहुत से लोगों ने उम्मीद लगा रखी है देवेंद्र, कि अगर उनका ये जो आप कह सकते हैं कि हल्का बगावती तेवर काम हो कर गया, दलित वोट जो है, दलित बीजेपी ने उसको बहुत भुनाने की कोशिश की है कि कुमारी शैलजा का अपमान हुआ, दलित बीजेपी कांग्रेस पार्टी से नाराज हैं। क्या वाकई ग्राउंड पर ऐसा कुछ था और बीजेपी की उम्मीद की सारी उम्मीद क्या उसी दलित वोट से लगी हुई? उसमें दो चीज़ था सौरभ। वोट के मामले में शैलजा वाले फैक्टर को भले ही हवा दिया जा रहा था, लेकिन अगर उम्मीद के बारे में बात करें आप सरकार बनाने को लेकर, तो हुड्डा से ज़्यादा होगी। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो आप मान के चल सकते हैं कि मध्य प्रदेश वाली कहानी यहाँ भी रिपीट हो सकती है। और ये मैं इस हिसाब से कह रहा हूँ कि पिछले कुछ साल पहले, पिछले चुनाव से जस्ट पहले ऐसी चर्चा भी हुई थी कि शायद हुड्डा पार्टी छोड़े, उनके साथ बहुत सारे लोग आए, बीजेपी के साथ गठबंधन, ऐसी चर्चा चल रही थी हरियाणा के पॉलिटिक्स में। उसमें ये भी कहा जाता था कि सीटों को लेकर शायद बात नहीं बनी। तो अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस कंडीशन में कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री नहीं बनाती, अगर कांग्रेस को बहुमत आता है तो वहाँ पर आप मान के चलिए कि फिर वो सरकार कितनी अस्थायी होगी, इस पर सवालिया निशान बना ही रहेगा। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए अगर बात करें तो जाट कम्युनिटी के मुख्यमंत्री को नहीं बनाना कांग्रेस पार्टी अभी अफोर्ड नहीं कर सकती। एससी वोटर्स को लेकर बीजेपी जरूरी हवा दे रही थी, और वो चिंतित भी थी इस बात को लेकर कि हरियाणा के इस बार के चुनाव में एससी वोटर्स, उसमें खास तौर पे जो चमार कम्युनिटी के वोटर्स हैं, उनके अंदर एंटी बीजेपी वाली फीलिंग थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। और वो चीज़ बीजेपी के लिए चिंता की बात थी। इसलिए चाहे शैलजा फैक्टर हो या अशोक तंवर के बारे में शुरू में हवा दिया जा रहा था, ये अलग बात है कि बाद में दांव उल्टा पड़ गया, लेकिन ये रणनीति जरूर अख्तियार की जा रही थी। पवन, बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि एससी वोटर 2014 के चुनाव में अगर देखेंगे तो हरियाणा की 10 लोकसभा सीट में 2 रिजर्व सीटें हैं, दोनों कांग्रेस ने जीती हैं। तो एक पहला इंडिकेशन यह था कि एससी वोटर कांग्रेस की तरफ टिल्ट कर रहा है। एससी वोटर लगभग 20% है, 25% जाट वोटर हैं। और अगर आप 2 वोट बैंक में अगर आप देखेंगे, अगर 25% और 45% में अगर आप बहुमत हासिल कर लेते हैं तो आप सत्ता के करीब होते हैं। 2005 का जो आप बात कर रहे हैं, भजनलाल की अगुवाई में जब चुनाव लड़ा गया था, तब कांग्रेस का एक नारा था, कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ। तो उस गरीब में कौन आता था? गरीब में किसान वर्ग आता था जो कि प्रीडोमिनेंटली जाट है, और दलित वर्ग आता था। तो वो दोनों कांग्रेस के साथ थे। और जैसे ही दलित ने कांग्रेस का साथ छोड़ा तो 2014 में वो बीजेपी की लहर भी हमने देखी थी। वो बीजेपी की लहर जो बनी थी वो अपर कास्ट, ओबीसी और दलित सब साथ आए थे, तब जाके जाट अकेले अलग रह गए थे। तो ये बात है। इसलिए एससी कम्युनिटी की वोट को काटने के लिए ही 2 गठबंधन भी हुए थे, बसपा का आईएनएलडी के साथ और आजाद समाज का हुआ था जेजेपी के साथ। लेकिन अब देखना होगा कि समाज का वोट कितना बटा है या कांग्रेस के साथ जुटा है। मतलब बाय एंड लार्ज आप किंग मेकर कह लें, या जो क्रूशल वोट है वो यही है, 20% दलित वोट और 25% जाट वोट। बिल्कुल, 25% जाट वोट। लेकिन दिक्कत यह है कि जाट वोट को के बारे में कहा जाता है कि ये दोनों वोट बटे, ऐसी उम्मीद भाजपा करेगी। हाँ, वो उम्मीद कर रही है कि ये बटे, लेकिन माना जाता है कि जाट वैसे भी एक साथ वोट नहीं देते। अगर मेजोरिटी में एक साथ दे दे बात अलग है, लेकिन जाट जब जहां पावर की बात होती है तो पावर शेयरिंग पे बहुत बात आ जाती है। अगर मेरी पावर आपके साथ नहीं है तो मैं बीजेपी के साथ जुड़ जाऊंगा। तो आज के दिन भी अगर आप देखेंगे तो बीजेपी, ऐसा नहीं है कि सारे जाटों ने एक तस्वीर मीडिया में खींची जाती है कि जाट बीजेपी के खिलाफ है, ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो 5 सीटें जीतती।